Um, Hello students, I am Dr. Monica Agarwal. Welcome to my YouTube channel Easy Management Classes. यहाँ हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का चैप्टर प्लानिंग की स्टडी करने वाले हैं और इस चैप्टर में हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं मीनिंग ऑफ प्लानिंग, फीचर्स, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग, इम्पॉर्टेंस, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग एंड बैरियर्स ऑफ प्लानिंग। तो मीनिंग ऑफ प्लानिंग को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी अंडरस्टैंड व्हाट इज प्लानिंग। प्लानिंग मीन्स थिंकिंग इन एडवांस। प्लानिंग मीन्स लुकिंग अहेड, यानी आगे की तरफ देखना। प्लानिंग इज डिफाइंड एज सेटिंग एन ऑब्जेक्टिव फॉर अ गिवन टाइम पीरियड, developing various strategies or methods to attain them, and then selecting the best possible alternatives from the various methods available. तो it means planning क्या है? Planning means to making decisions regarding what to do, when to do, where to do, who is to do and how to do. क्या करना है, कौन करेगा, कहाँ करेगा, कैसे करेगा। ठीक है, तो ये क्या है? प्लानिंग। प्लानिंग इज द मैनेजरियल फंक्शन एंड इट इज क्लोजली रिलेटेड टू कंट्रोलिंग। प्लानिंग, अब हम प्लानिंग को एक थोड़ा साइड वे से समझते हैं कि प्लानिंग टॉप मैनेजमेंट में भी की जाती है, मिडिल मैनेजमेंट में भी की जाती है और लोअर मैनेजमेंट में भी की जाती है। लेकिन जो टॉप मैनेजमेंट की प्लानिंग है वो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को लेकर की जाती है, और जो मिडिल लेवल की प्लानिंग है, जो मैनेजर्स प्लानिंग करते हैं, वो ओनली अपने डिपार्टमेंट से रिलेटिंग प्लानिंग करते हैं। जैसे सेल्स डिपार्टमेंट के बंदे अपनी सेल्स डिपार्टमेंट की प्लानिंग करेंगे, एचआर डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ एचआर डिपार्टमेंट की प्लानिंग करेंगे, फाइनेंस डिपार्टमेंट का मैनेजर फाइनेंस डिपार्टमेंट की प्लानिंग करेगा। लेकिन जो लोअर लेवल के मैनेजर्स हैं, लोअर लेवल के मैनेजर्स डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस की प्लानिंग करते हैं, तो उनकी प्लानिंग सबसे नैरो होती है और शॉर्ट होती है। प्लानिंग मे बी लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म एंड शॉर्ट टर्म, डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द ऑपरेशन। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है या शॉर्ट टर्म प्लानिंग है या मीडियम टर्म प्लानिंग है, इट इज़ डिपेंड ऑन योर ऑपरेशंस। तो प्लानिंग समझ आया आपको? प्लानिंग क्या है? प्लानिंग मीन्स थिंकिंग इन एडवांस। प्लानिंग मीन्स what to do, when to do, where to do, who is to do, how to do. अब now we study features, nature, characteristics of planning. तो first features of planning क्या है? First features of planning है primary functions of management, means it is the first function of management, it is the major and primary। ठीक है, प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि ऑल अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट लाइक ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग डिपेंड्स अपॉन प्लानिंग। इफ प्लानिंग इज रॉन्ग, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर विल बी फॉल्टी। इफ प्लानिंग इज रॉन्ग, मोटिवेशन एंड लीडरशिप विल बी इनइफेक्टिव। ठीक है, तो प्लानिंग क्या है? अगर आपकी प्लानिंग ही गलत है तो आगे के सारे प्रोसेस ही गलत होंगे। ठीक है, तो प्लानिंग इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। सेकंड फीचर्स है अडेप्टिव, अडेप्टिव टू इन्वायरमेंट। अडेप्टिव मीन्स होता है अनुकूल, यानी इन्वायरमेंट के अनुकूल अपने को चेंज कर लेना। तो प्लानिंग क्या है? प्लानिंग इज़ द कंटिन्यूस प्रोसेस, यानी लगातार कंटिन्यूस प्रोसेस है। इट इज़ डन सो द ऑर्गेनाइजेशन कैन सर्वाइव इन द चेंजिंग इन्वायरमेंट। जो चेंजिंग इन्वायरमेंट है उसमें हम सर्वाइव कर पाएँ, इसीलिए हमारी
प्लानिंग कैसी होनी चाहिए? प्लानिंग चेंजेबल होनी चाहिए सिचुएशन के अकॉर्डिंग। क्यों? अगर मान लो कॉम्पिटिटर्स पॉलिसीज़ चेंज होती हैं, कंज्यूमर्स टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज होते हैं, इकोनॉमिक्स पॉलिसीज़ चेंज होती हैं, वैल्यू सिस्टम ऑफ सोसाइटी चेंज होते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग आपकी जो ओल्ड प्लानिंग थी, जो आपकी प्रीवियस प्लानिंग थी, वो फेल हो सकती है। तो इट मीन्स आपको उसके अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग को चेंज करना होगा, ताकि आप चेंजेबल इन्वायरमेंट में सरवाइव कर पाओ। नेक्स्ट है आपका फ्यूचर ओरिएंटेड। फ्यूचर ओरिएंटेड क्यों है? क्योंकि हम इसमें फोरकास्टिंग करते हैं, क्योंकि हम इसमें फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि प्लानिंग में हम क्या करते हैं? प्लानिंग इज़ लुकिंग अहेड, आगे की तरफ देखना। इट इज़ प्रिपेयरिंग ऑर्गेनाइजेशन टू मीट फ्यूचर चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़, कि हमें अपने फ्यूचर चैलेंजेस को, फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ को मीट करना है। इसीलिए इट इज़ अ फ्यूचर ओरिएंटेड। हम फ्यूचर के प्रति फोरकास्टिंग करते हैं अपने गोल्स को इफ़ेक्टिवली अचीव करने के लिए। नेक्स्ट हमारा फीचर्स है, या नेचर बोल सकते हो आप, या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हो, गोल ओरिएंटेड। गोल ओरिएंटेड क्या है? कि आपकी जो प्लानिंग है आपकी गोल से रिलेट करती है। इसका एक एग्जांपल लेती हूँ। आपका गोल है कि आपको सीए बनना है, तो आपकी प्लानिंग किस दिशा में होगी? सीए की दिशा में होगी। लेकिन अगर आपका कोई गोल ही नहीं है, आपको खुद ही नहीं पता कि मुझे बनना क्या है, मुझे एक इंजीनियर बनना है या एक टीचर बनना है या एक सीए बनना है, तो ये आपका डिसाइड ही नहीं है, तो फिर आप किस वे में अपनी प्लानिंग करोगे, कैसे अपनी फ्यूचर को फोकस करोगे? ठीक है, तो अगर आपकी प्लानिंग है कि आपको फ्यूचर में सीए बनना है, तो आपका गोल क्या हुआ? सीए बनना। उसके अकॉर्डिंग आपकी प्लानिंग क्या होगी कि आप 10th के बाद आपको कॉमर्स लेनी है सॉरी। उसके बाद आपको कॉमर्स के बाद क्या करना होगा? आपको सीए की कोचिंग कहाँ से लेनी है, जहाँ बेस्ट प्रिपरेशन करवाई जाती हो। थर्ड, आप अपनी शेड्यूलिंग कैसे करोगे, कि आप अपना टाइम टेबल कैसे बनाओगे, कि आप अपनी सीए की प्रैक्टिस या सीए की तैयारी कैसे करोगे। तो इट मीन्स अगर आपका कोई गोल ही नहीं है तो आप प्लानिंग नहीं कर सकते। आपकी प्लानिंग गोल लेस है, यानी बिल्कुल यूज़लेस है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका परवेसिव फंक्शन। परवेसिव मीन्स क्या होता है? व्यापक, हर जगह, सर्वत्र। परवेसिव फंक्शन कैसे? कि प्लानिंग इज डन ऑल ऑर्गेनाइजेशन, चाहे किसी भी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन हो, लाइक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हो, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर बिग ऑर्गेनाइजेशन हो, किसी भी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन हो, उसके हर लेवल पे आपको प्लानिंग करनी होती है, चाहे टॉप मैनेजमेंट हो, चाहे मिडिल मैनेजमेंट हो, चाहे लोअर मैनेजमेंट हो। तो प्लानिंग क्या है? परवेसिव फंक्शन। हर जगह, हर फील्ड में, हर लाइफ के हर वे में आपको प्लानिंग करनी होती है, अगर आपको आगे अपने सक्सेसफुली अपने गोल्स को अचीव करना है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। इंटेलेक्चुअल प्रोसेस क्या है? इट इज़ रिलेटेड टू ब्रेन। ठीक है, मैनेजर्स कैन नॉट प्लान अनलेस दे एनालाइज द फर्म पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। इंटेलेक्चुअल प्रोसेस कैसे? कि मैनेजर कैसे प्लानिंग करते हैं? जब तक वो पास्ट को एनालाइज ना कर लें, प्रेजेंट को एनालाइज ना कर लें और फ्यूचर को एनालाइज ना कर लें, जब तक आप ये सारी चीज़ें एनालाइज नहीं करोगे तब तक आप प्लानिंग नहीं कर सकते। मैनेजर हैव टू कॉन्सेप्चुअली एंड एनालिटिकली एक्सेल इन मेकिंग प्लान दैट कैन बी इम्प्लीमेंट। ठीक है, तो प्लानिंग क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, एक कॉन्सेप्चुअल प्रोसेस है, एक एनालिटिकल प्रोसेस है, जिसमें आप सारी चीज़ों को, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को, इंटरनल इन्वायरमेंट को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट सबको एनालाइज करने के बाद प्लान करते हो अपने किसी भी
चीज़ का या किसी भी प्रोडक्ट का या किसी भी वे का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका 7th पॉइंट है एफिशिएंट। एफिशिएंट क्या होता है? एफिशिएंट मीन्स आप कॉस्ट इफेक्टिव हो। कहीं आप ऐसी प्लानिंग तो नहीं कर रहे जहां आपका जो फाइनेंस है वो सपोर्ट ही नहीं कर रहा है। आपकी प्लानिंग है कि आप एक बहुत बड़ी कार बनाओ। क्या आपने प्लानिंग तो कर ली, लेकिन क्या आपके पास इतना फंड है? अगर फंड नहीं है तो क्या आप बना पाओगे कार? ठीक है, तो प्लानिंग कैसी होनी चाहिए? कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए। एफिशिएंसी मीन्स होता है द अचीवमेंट ऑफ द एंड्स विद द लीस्ट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, कि जो भी आप अचीव कर रहे हो उसको लीस्ट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, कम से कम रिसोर्सेज में आप अचीव कर पाओ चीज़ों को। तो प्लानिंग हमारी कैसी होनी चाहिए? एफिशिएंट होनी चाहिए, जिसमें हम कंपेयर कर पाएँ कि हमारी कॉस्ट कितनी थी और हमारा रिटर्न कितना था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा फ्लैक्सिबिलिटी, क्योंकि प्लानिंग इज़ फ्यूचर ओरिएंटेड। प्लानिंग इज़ एंड फ्यूचर इज़ अनप्रेडिक्टेबल, फ्यूचर इज़ अनसर्टेन, प्लानिंग मे बी फेल इफ़ समथिंग इज चेंजेस इन फ्यूचर। तो प्लानिंग क्या होनी चाहिए? फ्लैक्सिबल होनी चाहिए, ताकि आप इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, सिचुएशंस के अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग को चेंज कर पाए। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग, बिकॉज इट इज़ अ इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, you have so many alternatives but you want to choose best one। तो इट इज़ अ डिसीज़न मेकिंग प्रोसेस की जो आपके पास रिसोर्सेज हैं, जो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनमें से आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी है। तो प्लानिंग क्या है? कंटिन्यूस प्रोसेस है। प्लानिंग इज़ रिलेट टू डिसीज़न मेकिंग, प्लानिंग इज़ फ्यूचर ओरिएंटेड, प्लानिंग इज़ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। अब प्लानिंग एंड डिसीज़न मेकिंग का एक एग्जांपल लूँ कि मैनेजर है वो एक मशीन लगाना चाहता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। उसके पास चॉइस क्या है कि या तो वो उस मशीन को बाय कर ले या फिर हायर कर ले। अब अगर मान लो वो बाय करना चाहता है, उसका डिसीज़न क्या हुआ? उसे हायर नहीं करनी, उसे बाय करनी है, उसको ख़रीदनी है। तो अब वो आगे किस बारे में सोचेगा कि वो फंड कहाँ से लाएगा उस मशीन को ख़रीदने के लिए, कि उसके पास इतना फ़ंड है उस मशीन को ख़रीदने के लिए, या फिर वो फ़ंड को बाहर से रेस करेगा, इट मीन्स बोरो करेगा। अगर वो फ़ंड बाहर से बोरो करता है तो अब उसकी सोच कहाँ जाएगी कि वो डिवेंचर्स इशू करे या फिर शेयर इशू करे, और शेयर भी कैसे? प्रेफरेंस शेयर या इक्विटी शेयर्स। तो प्लानिंग इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, इट इज़ डिपेंड वन स्टेप टू अनदर स्टेप। तो प्लानिंग क्या है कि आप जब एक चीज़ को प्लान करते हो तो आप उसके प्रोसेस में हर एक चीज़ को प्लान करते हो कि मशीन ख़रीदनी है, मशीन ख़रीदने के लिए फ़ंड कहाँ से आएगा? अगर आउटसाइड फंड नहीं लेना है तो आउटसाइड फंड आप कहाँ से लाओगे? डिवेंचर्स इशू करोगे या प्रेफरेंस शेयर इशू करोगे या इक्विटी शेयर इशू करोगे। ठीक है, तो प्लानिंग कंटिन्यूस प्रोसेस है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका फीडबैक। इट इज़ अ लास्ट पॉइंट ऑफ फीचर्स, नेचर एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग। फीडबैक क्या? फीडबैक मीन्स कि जब फीडबैक इज मीन्स हम कह सकते हैं कि प्लानिंग इज़ क्लोजली रिलेटेड टू कंट्रोलिंग। ठीक है, क्योंकि इट इज़ डिपेंड ऑन फ्यूचर एक्शन। इसमें आप कंट्रोलिंग का मतलब क्या है कि आपने पहले से अपनी प्लानिंग में कुछ स्टैंडर्ड डिसाइड किए हैं कि इस स्टैंडर्ड पर होनी चाहिए मेरी परफॉर्मेंस। फिर एम्प्लॉयज़ की एक्चुअल परफॉर्मेंस आई। अब स्टैंडर्ड को एक्चुअल परफॉर्मेंस से आप मैच करोगे, अगर उसमें कोई डेविएशंस आते हैं तो उनको रिमूव करने की कोशिश करोगे। तो इससे क्या होता है कि टाइम टू टाइम आप एक्चुअल परफॉर्मेंस को और जो प्लान्ड परफॉर्मेंस थी, जो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस थी, उसका रिव्यू करते जाओ टाइम टू टाइम, ताकि आपकी प्लानिंग का एक चेकआउट हो सके, चेक कर सको आप उसमें कि आप प्लानिंग ठीक से कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो प्लानिंग के फीचर्स क्या हुए हमारे? प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, अडेप्टेड टू इन्वायरमेंट, फ्यूचर ओरिएंटेड, गोल ओरिएंटेड, परवेसिव फंक्शन, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, एफिशिएंट यानी कॉस्ट इफेक्टिवनेस, फ्लैक्सिबल,
प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग एंड फीडबैक। नेक्स्ट हम आते हैं प्लानिंग की इम्पोर्टेंस, ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो प्लानिंग की इम्पोर्टेंस कहाँ कहाँ है। फर्स्ट है कि अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव कि प्लानिंग हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग प्रोवाइड द पाथ फॉर अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, minimum wastage of time, minimum wastage of money एंड मिनिमम वेस्टेज ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो प्लानिंग क्या है कि प्लानिंग मीन्स वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। आप कहाँ थे और आपको कहाँ पर जाना है। ठीक है, वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। ठीक है, तो प्लानिंग क्या करता है, हमें पाथ प्रोवाइड करता है कि हम मिनिमम टाइम में, मिनिमम मनी में और मिनिमम एनर्जी में हम कैसे अपने गोल्स को अचीव कर पाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका फुलफिलमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट। फुलफिलमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन के कुछ लॉन्ग टर्म गोल्स भी होते हैं और कुछ शॉर्ट टर्म गोल्स भी होते हैं। कुछ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट भी होते हैं और कुछ शॉर्ट टर्म कमिटमेंट भी होते हैं। वो कमिटमेंट आपकी सोसाइटी की तरफ हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑफ देयर नेचर। ठीक है, तो जो रिटेलर है, एग्जांपल लूँ, रिटेलर्स के जो कमिटमेंट होते हैं वो शॉर्ट टर्म होते हैं। ठीक है, और जो एक मैन्युफैक्चरर होता है उसके जो कमिटमेंट होते हैं वो लॉन्ग टर्म होते हैं। तो प्लानिंग क्या है, आपके ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट को फुलफिलमेंट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है आपका इट फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग, क्योंकि फीचर्स ऑफ प्लानिंग में क्या था, प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड होता है। तो डिसीजन मेकिंग फैसिलिटेट कैसे करता है कि व्हाट टू डू व्हेन मैनेजर फेस अ प्रॉब्लम सॉल्विंग सिचुएशन, कि मैनेजर को करना क्या है अगर कोई प्रॉब्लम आती है ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, आपको किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सो मैनी ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, लेकिन आपको वही चूज़ करना है जो आपके लिए बेस्ट है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन के अकॉर्डिंग बेस्ट है, आपके रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग बेस्ट है। तो प्लानिंग हमें किस में हेल्प करता है, प्लानिंग हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट है इट्स प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू ऑर्गेनाइजेशंस, क्योंकि आप सारी चीज़ें पहले से प्रेडिक्ट करते हो, सारी चीज़ें पहले से प्लान कर लेते हो, तो इसमें आप अपने रिस्क को फोरसी कर लेते हो, आपको रिस्क फोरकास्ट कर लेते हो, रिस्क आपको पता होता है। तो जब आपको पहले से सारी चीज़ें पता है तो आने वाली कंडीशन में आप उसके अकॉर्डिंग आप कोई भी सिचुएशन आए तो अपने आप को एडजस्ट कर लेते हो आप प्लानिंग में। ठीक है, तो प्लानिंग प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ओवरऑल व्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओवरऑल व्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है, कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर में क्या होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किस बंदे के पास क्या होगी, अथॉरिटी किस बंदे के पास क्या होगी, कौन एचआर मैनेजर होगा, कौन फाइनेंशियल मैनेजर होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्लियरली डिफाइंड होते हैं, सबको रोल अपने क्लियर पता होते हैं कि मुझे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलनी है और मुझे क्या करना है। अगर ये सारी चीज़ें आप पहले से डिटरमाइन ना करो, पहले से प्लान ना करो, तो कब वहाँ क्या होगा, रोल कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, एम्बिग्यूटी होगी, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी, लोग अब ठीक से, जो एम्प्लॉयज़ हैं वो ठीक से काम नहीं करेंगे। तो ओवरऑल व्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन को कोऑर्डिनेट करने के लिए आप पहले से ये डिसाइड कर लेते हो कि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और किसको क्या अथॉरिटी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, या फिर हम कह सकते हैं एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशंस। ऑर्गेनाइजेशन के पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, अब उन्हीं रिसोर्सेज को आप डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स को फुलफ़िल करने के लिए आप एलोकेट करते हो रिसोर्सेज को। ठीक है,
वही रिसोर्सेज आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में देते हो, पर्सोनल डिपार्टमेंट में देते हो, फाइनेंस डिपार्टमेंट में देते हो, मार्केटिंग डिपार्टमेंट पे देते हो, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है। तो आप रिसोर्सेज का एलोकेशन कैसे करोगे? प्रायोरिटी बेसिस पे। ठीक है, प्रायोरिटी बेसिस पे जब हम रिसोर्सेज का एलोकेशन करते हैं तो ये क्या हुआ? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं, मनी, मटेरियल, मशीन, ये क्या है? हमारे रिसोर्सेज हैं, मैन, मनी, मशीन, मटेरियल। तो इन रिसोर्सेज को, लिमिटेड रिसोर्सेज को एलोकेट करना भी प्लानिंग की इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्रमोट इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। Planning involve forecasting. Manager foresee future, analyze strength of their competitors and think of new and innovative way to promote their products. ठीक है, प्लानिंग क्या प्रमोट करता है कि आप कॉम्पिटिटर की स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को एनालाइज करके अपने प्रोडक्ट को किस नए तरीके से आप प्रमोट करो कि आपकी सेल्स ज़्यादा हो जाए। तो ये क्या है कि प्लानिंग प्रमोट न्यू आइडियाज़, planning promote new product, planning promote new relations and the promote innovation and creativity. नेक्स्ट पॉइंट है आपका बेसिस फॉर कंट्रोल। बेसिस फॉर कंट्रोल कैसे? क्योंकि हमने फीचर्स में पढ़ा था फीडबैक होता है यहाँ पर। आप टाइम टू टाइम फीडबैक लेते हो चीज़ों का कि आपने जो स्टैंडर्ड बनाए थे अपनी परफॉर्मेंस को और जो एक्चुअल परफॉर्मेंस आई उसको कंपेयर किया आपने। कंपेयर करने के बाद उसमें कोई डेविएशंस आया तो उन डेविएशंस को रिमूव करने के लिए आपने अपनी प्लानिंग को चेंज किया, उसमें कुछ चेंजेस किए ताकि आप डेविएशंस को कम कर पाएँ। तो इट इज़ द बेसिस फॉर कंट्रोलिंग। नेक्स्ट पॉइंट है रिड्यूस ऑफ रिस्क। रिड्यूस या रिडक्शन ऑफ रिस्क। रिस्क क्योंकि आप जानते हैं इट इज़ अ फ्यूचर रिलेटेड और फ्यूचर इज़ अनसर्टेन। ठीक है, आपको नहीं पता कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ कैसे चेंज होने वाले हैं। इट इज़ अ क्या है? इट इज़ अ अनसर्टेन। अगर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ चेंज होती हैं इट इज़ अ अनसर्टेन। अगर कॉम्पिटिटर मार्केट में बेटर टेक्नोलॉजी लेकर आता है तो इट इज़ अ रिस्क फॉर योर बिजनेस। तो दोनों ही चीज़ों को रिड्यूस करने के लिए फोरकास्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्लानिंग हेल्प टू रिड्यूस रिस्क थ्रू टेक्निक्स ऑफ फोरकास्टिंग। या पहले से चीज़ों को फोरकास्ट करते हो तो प्लानिंग हमें किस में हेल्प करती है? रिडक्शन ऑफ रिस्क। नेक्स्ट पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ मैनेजर्स, क्योंकि इट इज़ अ इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, इट इज़ अ relate to imagination, it is a conceptual and analytical process. Managers analyze internal environment and external environment, so it is develop the managers, develop the conceptual, develop the intellectual process of managers. Next point है morale boost up. If organizational plans succeed and goals are achieved, managers and employees feel satisfied and morally boosted up to further concentrate on organizational activities. तो जो सक्सेस है प्लानिंग की, अल्टीमेटली मैनेजर्स की मोराल को इंक्रीज करता है। तो दीज ऑल आर इम्पोर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग। Achievement of organizational objectives, fulfillment of organizational commitment, it facilitates decision making, it provides stability to organizations, overall view of organizations, optimum utilizations of resources, promote innovation and creativity, basis for control, reduce of risk, development of managers and morale booster. नेक्स्ट आते हैं हम बैरियर्स ऑफ प्लानिंग। बैरियर्स ऑफ प्लानिंग कि वो क्या रीज़न्स है कि जो आपके मैनेजर्स हैं इफ़ेक्टिवली प्लान नहीं कर पाते हैं चीज़ों को। तो उसके बैरियर्स हमने टू टाइप्स में डिवाइड किए, इंडिविजुअल बेस्ड बैरियर्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल बेस्ड बैरियर।
इंडिविजुअल बेस्ड बैरियर्स फर्स्ट क्या है, अनविलिंगनेस टू सेट गोल, कि मैनेजर्स अपनी इच्छा से गोल्स को सेट करते ही नहीं हैं। उसके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं, कि उनको गिव अप करने की आदत है, या फिर उनको अपने गोल्स को फेल होने का डर है, या हम कह सकते हैं हो सकता है उनके पास लैक ऑफ नॉलेज हो या फिर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो। क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या इंक्रीज करती हैं, अनविलिंगनेस टू सेट गोल। नेक्स्ट पॉइंट है विलिंगनेस टू एक्सेप्ट चेंज। विलिंगनेस टू एक्सेप्ट चेंज क्या है, कि अनविलिंगनेस टू एक्सेप्ट चेंज। अनविलिंगनेस मतलब वो जो चेंजेस आ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो चेंजेस को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। उनको जैसा चल रहा था वही फॉलो करने की आदत है, वो चेंज करना ही नहीं चाहते चीज़ों को, न्यू इन्वायरमेंट के साथ अपने आप को एडजस्ट ही नहीं करना चाहते। तो इसे क्या कहते हैं, अनविलिंगनेस टू एक्सेप्ट चेंज। नेक्स्ट पॉइंट जो ऑर्गेनाइजेशनल बेस्ड बैरियर्स हैं, फर्स्ट है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स क्या होते हैं, जो अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, जो एक्सटर्नल होते हैं, जो नॉन कंट्रोलेबल होते हैं, ठीक है, जिन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। कभी कभी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिसकी वजह से हम ठीक से प्लानिंग नहीं कर पाते, क्योंकि environmental factors are unpredictable, non-controllable and external factors. ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका कंस्ट्रेंट ऑफ रिसोर्सेज। कंस्ट्रेंट ऑफ रिसोर्सेज कि आपके पास इनफ रिसोर्सेज ही नहीं है। जब रिसोर्सेज ही नहीं होंगे तो आपकी जो आइडियाज़ है वो, उन आइडियाज़ की जो कैपेसिटी है वो नैरो हो जाएगी। जब आपके पास रिसोर्सेज ही नहीं है, आपने बोला कि मुझे कार बनानी है लेकिन आपके पास रिसोर्सेज ही नहीं है कि आप कार को बना पाएँ, तो इसके लिए क्या होगा कि आपके आइडियाज़ फेल हो जाएंगे। नेक्स्ट है लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन। लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन का मतलब है कि आपको मार्केट की नॉलेज ही नहीं है, ठीक है। मानो आपने सोचा मैं अपने प्रोडक्ट को 15 रुपये पर यूनिट में बेचूंगा, लेकिन आपको ये पता ही नहीं था कि जो आपका कॉम्पिटिटर है वो ऑलरेडी 13 रुपये पर यूनिट में बेच रहा है पहले से ही। तो क्या 15 रुपये में कोई भी कस्टमर उस प्रोडक्ट को ख़रीदना चाहेगा? नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन आपको ऑर्गेनाइजेशनल बेस्ड बैरियर क्रिएट करता है। नेक्स्ट है ग्रुप डायनामिक्स। ग्रुप डायनामिक्स, ग्रुप का मतलब होता है कि हम कई सारे एम्प्लॉयज़ साथ में मिलकर काम करते हैं किसी एक ऑब्जेक्टिव को या किसी एक गोल को अचीव करने के लिए। ग्रुप डायनामिक्स की जो ग्रुप के एटीट्यूड्स हैं, ग्रुप की फीलिंग्स हैं, ग्रुप के व्यू पॉइंट्स हैं, ग्रुप के रिस्क लेने की कैपेसिटी है, दे आर डिफरेंट। अगर ये मैच नहीं करते हैं तो भी आपके लिए एक बैरियर क्रिएट होता है। तो ऑर्गेनाइजेशनल बेस्ड बैरियर कौन से हुए, एक्सटर्नल फैक्टर्स, क्योंकि दे आर एक्सटर्नल फैक्टर, दे आर इन्वायरमेंटल फैक्टर, दे आर अनकंट्रोलेबल। कंस्ट्रेंट ऑफ रिसोर्सेज यानी आपके पास इनफ रिसोर्सेज ही नहीं है। लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन कि आपको मार्केट की इन्फॉर्मेशन नहीं है, आपको फ्यूचर में क्या चेंज हो रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है, आपको गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन आर ऑल्सो बैरियर ऑफ प्लानिंग। नेक्स्ट है ग्रुप डायनामिक्स। अगर ग्रुप डायनामिक्स मैच नहीं करते हैं तो दे आर ऑल्सो बैरियर्स ऑफ प्लानिंग, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बैरियर्स ऑफ प्लानिंग कंप्लीट करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।